हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी अच्छे से कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि हर रोज़ शेड्यूल तो मैं आपको डालता ही हूँ। आज संडे है तो सोचा थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें की जाए, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बोला जाए, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हों। पढ़ाई के टाइम में इंसान को पढ़ाई के अंदर बने रहना भी ज़रूरी है, मोटिवेटेड भी रहना ज़रूरी है। शेड्यूल तो मैं आपको रोज़ाना डालता हूँ, जैसे आपको पता है बता ही देता हूँ। सबसे पहले 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 का हम लेके चले हुए हैं और 35 दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसमें हमने बहुत बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो डे 1 से फॉलो करेंगे। अब जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो डे 1 से फॉलो करेंगे और आगे अपनी चीज़ें सारी जैसे जैसे शेड्यूल में कंप्लीट हुई है वो करते चलेंगे। और जिन्होंने अभी डे 1 से स्टार्ट करना है वो फिर छुट्टियाँ नहीं मारेंगे। हम तो वैसे छुट्टियाँ मारते रहते हैं बीच में रिवीजन वगैरह की, तो वो नहीं मारेंगे, उस हिसाब से बराबर आ जाएंगे। तो ये तो पढ़ाई की बात रही। पढ़ाई की बात इतनी करेंगे वीडियो में, कोई और पढ़ाई की बात नहीं होगी। मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बना के रखें। पढ़ाई के दरमियान जब हम पढ़ाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे टीचर्स वगैरह हैं जो शेड्यूल बना के चले जाते हैं, 2024 की स्ट्रैटेजी बना देते हैं कि ऐसे करते रहो और इतना सिलेबस है, इतना कंप्लीट कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फलां 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 बहुत सारे चीज़ें बताई जाती है। बट वो 10 महीने स्टूडेंट निकालेगा कैसे? उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन 10 महीनों में जो एग्ज़ाम से पहले होते हैं, और वो अपनी तैयारी करता है, उसकी मेंटल हेल्थ नहीं रह पाती ठीक, वो मोटिवेटेड नहीं रख पाता अपने आप को। तो उनका क्या सॉल्यूशन है, तो उन पे बात करेंगे आज, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, 2 मिनट की, 2 भी नहीं 1 मिनट की। मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ मेरे आसपास में एक लड़का रहता है। अभी परसों मैं उससे मिला, जब मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि आज मैं शेड्यूल नहीं डाल पाऊँगा सुबह। उसका रीज़न यही था कि मैं 3 बजे सोया था उस दिन और मुझे लगा नहीं मैं उठ पाऊँगा, बट मैं उठ गया था, बाद में मैंने बना लिया था वीडियो। बट उस लड़के से क्या बात हुई, वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था। वो पिछले 4-5 महीनों से जयपुर में तैयारी कर रहा है, हालांकि ऑफलाइन कोचिंग भी ले रहा है। उसका कहना ये है कि मैं जितनी अभी तैयारी कर रहा हूँ, अभी से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, पर मेरे से पहले जो 3-3 साल की तैयारी करके बैठे हैं, जिन लोगों ने 3-3 साल तक तैयारी कर ली और जो तीसरा चौथा अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी है, तो उनको मैं कैसे बीट कर पाऊँगा? सीधी सी बात है कि भाई हम देखते हैं कि जब स्टार्ट करते हैं तो एक तो मैं हूँ जो बिगनर हूँ, बिल्कुल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और एक मेरे साथ में एक ऐसा एस्पिरेंट बैठा है जिसने 2 या 3 अटैम्प्ट दे लिए। उसकी तैयारी तो अच्छी है ऑलमोस्ट, वो कुछ एक चीज़ों में रह रहा है, अगर वो थोड़ी मार्जिन से रह रहा है तो वो कुछ एक चीज़ों में रह रहा है, तो उसकी तैयारी तो है। अब उनको देख के डिमोटिवेट अगर हम होंगे तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमें उनको देख के डिमोटिवेट क्यों होना है? एक चीज़ बताओ, अगर कोई बंदा 3 साल से तैयारी कर रहा है और उसने पहले साल में अगर 120 नंबर लेके आया वो सीजीएल के प्री में, तो क्यों वो अगले साल में 240 ले आएगा? इसका मतलब अगर इफ़िशियंसी ट्रिपल होगी तो वो अगली बार तो 360 ले आएगा 200 में से, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोगों को देख के डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को देख के तो थोड़ा सा मोटिवेट ही होना है कि ये लोग भी अभी तक टिके हुए हैं एसएससी के अंदर, इन्होंने हार नहीं मानी है, इन्होंने छोड़ा नहीं है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन ये लगे हुए हैं। उनको देख के तो मोटिवेट होना है, उनको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, और अपनी मेंटल हेल्थ को बना के रखना है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो अगर हमारी इफ़िशियंसी अच्छी है, अगर हमारे दिमाग एकदम स्वस्थ है और हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो वो 8 घंटे की पढ़ाई भी हमारी प्रोडक्टिविटी लेके आती है, और हम इतना कुछ पढ़ जाते हैं जो पूरे दिन बैठ के और स्क्रॉल करते रहते हैं, साथ साथ में थोड़ा फ़ोन देख लिया, साइड में कुछ और देख लिया और थोड़ा पढ़ते रहते हैं, तो उससे तो हम अगर 12 घंटे भी पढ़ते रहेंगे ना, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों का, ठीक है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखा करो, इन आलतू फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाए ही मत करो, आप अपना फोकस रखो। मैंने आपको जब शेड्यूल स्टार्ट किया था हमने ये 200 डेज़ का, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आप अपने आप पे ध्यान दो, क्या कि 160 नंबर तो आपको प्री में लेके आने, 160 नंबर का टारगेट हमारा प्री का है और मेंस में 330 नंबर लेके आने। ये स्कोर अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप क्यों लोगों को देख के डिमोटिवेट होते हो? अब उसकी जो प्रॉब्लम थी उस लड़के की ये थी कि मेरी एसएससी सीजीएल के जो मॉक लगे हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर की, उसमें 80-80 हज़ार भी रैंक आ रही है, तो मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा? जो 8,000 ही आती वैकेंसी तो। तब मैंने उसको 2 घंटे तक मेरी उससे बातचीत हुई, मैंने इसी टॉपिक पे बात हुई कि मैं उन लोगों को देख के डिमोटिवेट क्यों होता हूँ, ठीक है। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि
इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि कोई नहीं करता, सब लोग स्ट्रैटेजी बता के चले जाते हैं और शेड्यूल बता के चले जाते हैं कि भाई करते रहो फॉलो, पर शेड्यूल करते टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उनको कोई बताता नहीं है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को डिमोटिवेट करना ही नहीं है। लोगों की एफिशिएंसी क्या है, लोगों की सीखने की चीज़ें, मतलब एक बंदा ऐसा है जो एक वर्ड को याद करने में 5 मिनट लगाता है और आप लगाते हो 10 मिनट, और जो बंदा दिन के 8 घंटे पढ़ के अपनी एफिशिएंसी से काम पूरा कर ले रहा है, तो आप 10 घंटे में कर लो, 11 घंटे में कर लो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। जैसे मैं सैटरडे और संडे की छुट्टी देता हूँ, वो छुट्टी आप मत रखो। तो लोगों को देख के डिमोटिवेट होना तो कोई मतलब अच्छी बात है नहीं, मतलब कहने का ये है। तो बस यही आपको बताना था, और मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं कि ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे आके, और यही चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अपना शेड्यूल आप फॉलो करते रहिए, जो मैं आपको सुबह सुबह बताता हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और कोई अगर आपको किसी भी, अगर वो तो क्वेरी ठीक है, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको और भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी पूछ सकते हैं आप। कोई कल वो लड़का था, उसने मुझे झिझकते हुए कॉल किया, पहले उसने कॉल मैसेज किया कि मैं मिल सकता हूँ क्या, मैं खुद से ही मैंने सामने से कॉल किया। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्योंकि मैं दर्द समझ सकता हूँ उस बंदे का जो रात को 11 बजे मुझे कॉल कर रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। समझ रहे हो, एक तो ये मेंटल हेल्थ का चक्कर रात को ही क्यों पड़ता है, दिन में बंदा बहुत सही चलता है ना। दिन में किसी आप नेगेटिव इंसान को देखना जो अपने आप को ऐसे कहते हैं कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, वो दिन में बहुत सही रहता है, उसको चारों तरफ लोग दिखते रहते हैं, है ना, आसपास की वातावरण से वो मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं रहता। जितना जब रात होती है, सूरज छुप जाता है, उसके बाद में देखना उस बंदे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है नेगेटिविटी का, रात में पता नहीं ऐसा क्या होता है। तो मैंने उसको उसी टाइम मतलब उसको बुला लिया और उसी टाइम उससे बात करी। मुझे लगा कि यार सुबह होगी तब तक इस इंसान की दिमाग की मेंटलिटी को कैसे वो झेलेगा, मैं तो सो जाऊंगा पर उसका क्या मतलब, है ना। तो वही चीज़ें हैं, अगर आप भी इस चीज़ों से, अगर आपको लगता है कि मैं किसी मेंटल हेल्थ से गुजर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, मैं शेड्यूल नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। और अपनी पढ़ाई करते रहिए, किसी को देख कर डिमोटिवेट नहीं होना है। हमारा टारगेट है 2024 सीजीएल का, और उससे पहले हम 4 एग्ज़ाम वो भी क्लियर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा मेरे शेड्यूल के साथ साथ जो लड़के चल रहे हैं ना, मैं उनका लास्ट में बताऊंगा कि उन्होंने कैसे क्लियर किया है, फिर आपको कहीं पछतावा ना हो कि हम भी शायद कर लेते शेड्यूल के साथ साथ फॉलो, तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो आपने शेड्यूल को फॉलो करते रहना है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शेड्यूल के अंदर। थैंक यू।